खुद की कहानी खाकी द बिहार चैप्टर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर लाना या कहीं सरकार से बगावत करना आईपीएस अमित लोढ़ा को बहुत भारी पड़ गया। उनके खिलाफ बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने भ्रष्टाचार की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। सामान्य तौर पर भारतीय फिल्मों की कहानी सामाजिक मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो मनुष्य की सोच, कार्य तथा व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करती है। बॉलीवुड में कई फिल्में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जीवन पर आधारित हैं, जो देश के युवाओं में आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि आईआईटी दिल्ली से पास आउट और 1998 बैच के आईपीएस ऑफिसर सुपर काप की छवि वाले अमित लोढ़ा अपने जीवन पर बन रही वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को लेकर कटघरे में हैं। ये वेब सीरीज 25 नवंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और खूब पसंद की जा रही है। ये वेब सीरीज अमित लोढ़ा की लिखी बेस्ट सेलर किताब बिहार डायरीज पर आधारित है, जो वर्ष 2017 में लिखी गई थी। अमित लोढ़ा पर लोक सेवा अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। जांच सूत्रों के अनुसार अमित ने किताब लेखन और वेब सीरीज निर्माण को लेकर पुलिस मुख्यालय या राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली थी। वेब सीरीज के फाइनेंस और शूटिंग से जुड़े मुद्दे को लेकर भी वो कटघरे में है। वेब सीरीज निर्माण में लगने वाली राशि का इंतजाम करने में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। सरकार ने माना है कि अमित लोढ़ा ने निजी स्वार्थ तथा लाभ के लिए वित्तीय अनियमितताएं की और सरकारी सेवक होते हुए भी नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर प्रोडक्शन हाउस के साथ व्यावसायिक कार्य किए। इस मामले में अब लोढ़ा के खिलाफ सरकार के निर्देश पर विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। क्यों खास है फिल्म खाकी द बिहार चैप्टर? खाकी द बिहार चैप्टर फिल्म की कहानी बताती है कि कैसे अमित लोढ़ा ने बिहार के सबसे खूंखार गिरोह के सरगना सामंत प्रताप को गिरफ्तार किया, जो जबरन वसूली, अपहरण और सैकड़ों लोगों के नरसंहार के लिए कुख्यात था। ये फिल्म बिहार के पिछड़ा जाति क्षेत्र मुफस्सिल शहर शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक के रूप में अमित लोढ़ा के कार्यकाल के दौरान हुई वारदातों का बोध कराती है। अमित अपने कार्यकाल के दौरान कैसे चुनौतियों का सामना करते हैं और बदमाशों पर विजय प्राप्त करते हैं। जब गिरोह का सरगना उसके परिवार के पीछे पड़ जाता है तो वो क्या करता है। बिहार डायरीज एक खूंखार बदमाश और एक युवा आईपीएस अधिकारी के बीच की लड़ाई को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। फिल्म खाकी द बिहार चैप्टर से बिहार सरकार कटघरे में है। बिहार की जातीय राजनीति की छलनी से इस राज्य का अपराधीकरण कैसे किया गया है और राज्य में पुलिस अधिकारियों की भूमिका कैसे रहती है। जो राजनीति और पुलिस में बैलेंस बनाकर चलते हैं उसका बोलबाला रहता है। जो राजनीति से बैलेंस नहीं बनाकर चलते उन्हें बीहड़ में फेंक दिया जाता है। इसको फिल्म में बखूबी तरीके से दर्शाया गया है, जिसको लेकर बिहार सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। फरार आईपीएस आदित्य कुमार से भी तकरार, अब केस। गया में आईजी रहते अमित लोढ़ा का विवाद तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार से भी रहा। इस मामले में दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि शिकायत पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गई, जिसके बाद दोनों अधिकारियों को एक साथ पद से हटाते हुए वापस पटना बुला लिया गया। अमित लोढ़ा ने शराब माफिया से गठजोड़ मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए आईपीएस आदित्य कुमार पर कार्रवाई को लेकर कई पत्र वरीय अधिकारियों को लिखे थे। यहीं से दोनों आईपीएस अफसरों के बीच विवाद गहराया। माना जा रहा है कि पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की शिकायत पर खुद की कहानी खाकी द बिहार चैप्टर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर लाने में ये प्राथमिकी दर्ज की गई। पहले की गई प्रारंभिक जांच, सबूत मिलते ही हुई कार्रवाई। विशेष निगरानी इकाई के अनुसार अमित लोढ़ा द्वारा नेटफ्लिक्स तथा फ्राइडे स्टोरी टेलर के साथ व्यावसायिक कार्यों की जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट की समीक्षा पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों और सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई। इसी रिपोर्ट और सरकार के निर्देश के तहत एसवीयू ने लोढ़ा और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी में पीसी एक्ट और आईपीसी की धाराएं लगाई गई। लोढ़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इसके अनुसंधान का जिम्मा डीएसपी स्तर के एक पदाधिकारी को सौंपा है। आईजी लोढ़ा ने फ्राइडे स्टोरी टेलर प्राइवेट लिमिटेड एवं नेटफ्लिक्स से करार के रूप में दिनांक 18 अगस्त 2021 को अपनी एचडीएफसी अकाउंट पर 12,372 रुपए लिए। आईजी अमित लोढ़ा की पत्नी कौमुदी लोढ़ा के अकाउंट से प्रोडक्शन हाउस के खाते से कई तिथियों के बीच करीब 49,63,000 रुपए का लेन देन किया गया। वेब सीरीज बनाने में करीब 64 करोड़ की लागत आई है। आरोप है कि ये राशि भ्रष्टाचार से अर्जित की गई है। बिहार में जबरदस्त पुलिसिंग के लिए आईपीएस अमित लोढ़ा को राष्ट्रपति से पुलिस अवार्ड मिल चुका है। उदयपुर में हुए ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट 2018 में अमित ने बोलते हुए कहा था कि अगर किसी केस में आरोपी आदतन बदमाश या अपराधी नहीं है तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। विशेषकर भीड़ से पकड़े गए युवाओं से पुलिस पहले अच्छे से बात करे। कई बार पुलिस जल्दबाजी के चक्कर में लोगों को पकड़ लेती है और इसका खामियाजा कई निर्दोषों को भुगतना पड़ता है।
उन्होंने एक वाकया बताया कि बिहार के गया में एसएसपी रहते हुए उन्होंने एक ऐसे कुछ निर्दोष को तत्काल छोड़ दिया जिन्हें पुलिस पकड़कर ले आई थी। इसकी सराहना कोर्ट ने भी की थी। वो पकड़ा गया युवा आज अच्छा अधिकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।